हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए भारत ने एक वैश्विक संधि मिनामाता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। तो किसके इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पारे। पारे को समाप्त करने के लिए या इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए भारत ने वैश्विक संधि मिनीमाता सम्मेलन पे क्या किए है सर? हस्ताक्षर किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है, तो वह संविधान संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 226। और अनुच्छेद 226 क्या कहता है? जो आपकी रिट होती है ना, जो 5 प्रकार की रिट दी गई है अनुच्छेद 32 में, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है वो उन रिटों के लिए। लेकिन उच्च न्यायालय में अगर जाना है तो उसके लिए आर्टिकल 226 है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखना। भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया? तो किसको किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्जन सिंह। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र, बहुत सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है सर? रिएक्टर पैमाना, यानी कि रिएक्टर स्केल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस साल जोड़ी गई? तो किस साल जोड़ी गई? तो सही आंसर हो जाएगा 1985 में। और कौन सा संविधान संशोधन होता है ये? 52वां, यानी कि 52वां संविधान संशोधन। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पैकेट। पैकेट जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं रोज सुबह 10 बजे, और एक क्लास होती है 11 बजे। मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि आप क्लास में आकर के देखो, मजा ना आए तो बोलना। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं आपको कवर कर रहा हूँ। आधे घंटे की क्लास लेता हूँ छोटी सी। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप 10 मिनट की क्लास ले लो, बस पूरा ना लो, 10 मिनट मुझे अपने दे दो। क्लास समझ में ना आए तो क्लास को डिसलाइक करना चले जाना, लेकिन 10 मिनट तक पूरा देखना और बिल्कुल दिल लगा करके, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। और ना आए तो डिसलाइक करके चले जाना। सारी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप हमारी क्लास में जुड़ सकते हैं। क्लास में जुड़ने के लिए आपको, अगर आप पहली बार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो मैं ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्लास में जुड़ना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ,
तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट से आ गया। तो उस गैस का नाम है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, HFC-23। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 और 374 किन कृत्यों से संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, या गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित नहीं है? जल्दी बताइए सर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य नागरिक संहिता। ये मौलिक कौन मानव, ये कहाँ है? ये तो अनुच्छेद 44 में है, और 44 में तो मौलिक अधिकार है ही नहीं है, तो पहला तो ही नहीं है। जंगलों का संरक्षण और सुरक्षा का सुधार और सुरक्षा, ये दोनों ही राज्य के नीति निर्धारक तत्व हैं, ना कि मौलिक अधिकार। तो दोनों ही जो है ये सार्वभौमिक मौलिक अधिकार में क्या नहीं है, निहित नहीं है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका एक ऐतिहासिक जनहित याचिका मामला माना जाता है, क्योंकि इस नतीजे में अदालत ने कहा कि सरकार के आर्थिक फैसलों को चुनौती देना अदालत के दायरे में नहीं आता। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से, या निम्नलिखित को उच्चतम न्यायालय में निम्नतम पद पद के क्रम में लगाएं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से निम्नतम पद के क्रम में लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 55। तो सबसे पहले कौन आता है सर? सबसे पहले आएगा आपका कैबिनेट सचिव, फिर उसके नीचे आता है प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव के नीचे संभागीय आयुक्त काम करता है, फिर कलेक्टर। यानी कि 1 4 3 2, कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित समझौतों या सहमति पत्रों में से किसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जो है वो आवश्यक नहीं है? जल्दी बताइए। सांस्कृतिक समझौते के लिए कैबिनेट की जो मंजूरी है वो आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसके लिए तो नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते, विदेशी सहायता समझौते, किसी के लिए भी नहीं है कैबिनेट की मंजूरी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खिलाड़ियों में पैर की बीमारी बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ट्राइकोफाइटिन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? कौन सा बयान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में क्या है सर, सही है? निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव के मामले में निदेशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा। देखो जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इनको आप अदालत में क्या क्या कर सकते हैं, इनके लिए आप कोई आवाज नहीं उठा सकते राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ, ठीक है। तो ये तो आपका गलत है पहला। मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। निदेशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये दूसरा बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? जल्दी बताइए। सबसे कम अधिकार किसके पास है? विधान परिषद। सबसे कम विधान परिषद राज्य में ही है, ठीक है ना। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? धौलागिरी शिखर को हम किस दूसरे नाम से पहचानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्वेत पर्वत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वचालित वर्षा सेंसर फिल इन द ब्लैंक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं, तो किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये
कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का हिस्सा है, जल्दी बताओ कौन सा संघ सूची का हिस्सा है। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, तो वो कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण कहेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कहा गया है। किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे सार्वजनिक, निजी या अल्पसंख्यक संस्थान हो, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा। तो ये तो आपका नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है भैया। धार्मिक शिक्षा के बारे में आप बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है मौलिक अधिकार में। यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित है का पालन करने में विफल रहता है, तो उसका स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो रोका जा सकता है? नहीं भैया, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों ही जो हैं वो आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक गांव तब ग्राम दान घोषित होता है जब कम से कम फिल इन द ब्लैंक्स प्रतिशत भूमि के फिल इन द ब्लैंक्स प्रतिशत निवासियों की लिखित रूप में उनकी मंजूरी दर्शाया जाए। तो एक गांव ग्राम दान कब घोषित होगा, जब कम से कम 51% भूमि के और 75% निवासियों की लिखित रूप से उनकी मंजूरी दर्शाई जाए। पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2015 काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो कौन सा नियम पारित किया गया था? काला धन और आयकर का अधिरोपण अधिनियम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस यातायात संकेत का मतलब क्या है सर? तो इस यातायात संकेत का मतलब क्या है? दाईं ओर रहें। चौथा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट क्या कहलाती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिगेशन बोलते हैं सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? श्रीरंग थर्ड। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। तो क्या होता है? XLSX, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संचालन समिति। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी के खिलाफ उसकी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता को बल मिला? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नोवार्टिस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 11,000 से अधिक और 25,000 से कम निवासियों के एक शहरी केंद्र को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नगर पंचायत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा शुल्क। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UPSI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।